डियर स्टूडेंट, अब मैं इसके बाद आता हूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं। और हमने फंक्शंस का कंपोजिशन भी पढ़ा, संयोजन भी पढ़ा। अब मैं किस प्रकार के फंक्शन पे आता हूं, चरघातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का बहुत रोल है आगे। हम इनका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो भी आपके सिलेबस में है। और ये भी आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपके 44 मार्क्स के क्वेश्चन डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस से बनते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं थोड़ा आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बताता हूं। देखिए, यदि मैं एक कर्व लूं f1x, कोई फंक्शन है x, ए लूं मैं f2x, x स्क्वायर, f3x, x क्यूब, f4x, x टू द पावर 4, और इन सब का मैं ग्राफ ट्रेस करूं तो आप ध्यान से देखिए क्या होता है। आप देखिए fx इक्वल टू x, ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, सरल रेखा है। तो ये ओरिजिन से जाती है, इसका एक ही पार्ट में दिखा रहा हूं, इधर वाला पोर्शन नहीं दिखा रहा हूं। तो fx इक्वल टू x, इसको आप कह सकते हैं ये आपका x वाला फंक्शन है। ये यदि मैं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका कर्व ट्रेस करूं तो ये अपने आप में पैराबोला है। तो इसका जो कर्व बनेगा बच्चों, ये आपका ऐसा आएगा। ये आपका f2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म का है, और ये हमने कहा f1x इक्वल टू एक्स की फॉर्म का है। यदि मैं f3x इक्वल टू एक्स क्यूब उसका कर्व ट्रेस करूं तो आप देखेंगे कि वो आपका ऐसा आता है, f3x इक्वल टू एक्स क्यूब। और यदि मैं f4x इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का कर्व ट्रेस करूं तो वो कर्व आपका बच्चों यूं आता है, ये आपका f4x, इसी कर्व को मैं लिख सकता हूं ये वाला f4x इक्वल टू क्या बन गया आपका x4। अब इन कर्व की नेचर देखिए आप, इसका जो ग्रेडियंट की वैल्यू कम है, ग्रेडियंट मीन्स हमने क्लास 11 में भी पढ़ा है, m इक्वल टू tan थीटा, ये ग्रेडियंट कहलाता है कर्व का। तो प्रवणता भी बोलते हैं इसको। इसका देखिए, इसका स्लोप और इसके स्लोप में देखिए अंतर, स्लोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे जैसे वैल्यू x की बढ़ती जाएगी कर्व की वैल्यू में बहुत बड़ा अंतर आ जा रहा है। मतलब यदि पॉलिनोमियल आप बड़े बड़े पावर के लेंगे तो यहां फंक्शन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। आप समझ रहे हैं इन ग्राफ का मतलब। अब क्या ऐसा कोई फंक्शन हमारे पास है जो कि इन पॉलिनोमियल फंक्शन के अलावा, इन बहुपद फलनों के अलावा इनसे भी बहुत तेज गति से बढ़ता होगा? तो ऐसे एक फंक्शन का कंसेप्ट मैं लेता हूं। माना मैंने कहा f(x) इक्वल टू किसी टाइम पर मैंने 10 टू द पावर x लिया। इस कर्व को आप ट्रेस करेंगे तो ये कर्व आपका, आप देखेंगे इसको, ये है, ये कर्व जो फॉर्म आएगी किस टाइप की फॉर्म का है, 10 टू द पावर x की फॉर्म का है। और आप देखेंगे कि यहां का जो पॉइंट है, यहां 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये पॉइंट आपका 1 1 है, और यहां पर जो पॉइंट है 0,1, क्योंकि y एक्सिस पे है तो पहला कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा।
तो इस कर्व को देखिए, ये कर्व इन सब कर्वों में कितनी बड़ी वैल्यू ले रहा है y की। तो कंपैरिजन में देखिए, यदि मैं किसी टाइम पर fx इज इक्वल टू क्या ले लूं, x टू द पावर 100, और एक मैंने फंक्शन gx लिया, उसको मैंने 10 टू द पावर x की फॉर्म का लिया, और किसी टाइम में मैंने x इज इक्वल टू क्या रखा, 10 टू द पावर 3। तो ये fx क्या बन जाएगा, f 10 टू द पावर 3 क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर 3 और पावर 100। और घातांक के नियम से आप जानते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस, पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 10 टू द पावर कितना हो गई, 300 हो गया। अब इसकी पावर का देखिए, इसकी पावर का क्या होता है, किसकी, fx इज इक्वल टू 10x की। इस केस में देखिए fx मीन्स x की जगह मैं 10 टू द पावर 3 लिख रहा हूं, तो ये आपका आ जाएगा 10, fx इज इक्वल टू 10 टू द पावर x है, और x की वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर 3, तो 10 टू द पावर 3, x की जगह रख रहा हूं क्या, 10 टू द पावर 3 रखता हूं। आज 10 टू द पावर 3 आपका कितना हुआ, 10 टू द पावर 3 का मतलब हुआ 10 टू द पावर 1000। अब इसका देखिए आप, यहां पर क्या था, यहां पर था इसकी वैल्यू आई, वही x के इस वैल्यू पे 10 टू द पावर 3 पे x के इस मान पे पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू क्या आई, 10 टू द पावर 300। और जो मैंने इस टाइप का फंक्शन लिया, 10 टू द पावर x की फॉर्म का फंक्शन लिया, उसकी वैल्यू होगी 10 टू द पावर 1000। ये वैल्यू बहुत बड़ी है ना, नहीं है, ये वैल्यू तो बहुत बड़ी हो गई, ये वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से छोटी है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, f 10 टू द पावर 3 इज वेरी वेरी लेस देन g 10 टू द पावर 3। तो ऐसे फंक्शन जो x की वैल्यू बढ़ने के बाद y की वैल्यू में बहुत बड़ा अंतर लेते हैं, वही तो हमारे कौन से फंक्शन है, चरघातांक के फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अब मैं इसके बाद आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, हम इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं, चरघातांकी फलन की क्या विशेषताएं होती है। चरघातांकी फलन आपका किस फॉर्म का होता है, कोई फंक्शन इस फॉर्म में fx इज इक्वल टू b टू द पावर x वेयर b इज ग्रेटर देन 1। आधार हमेशा धनात्मक होना चाहिए, और इस टाइप का फंक्शन जब आपका होता है fx इज इक्वल टू b टू द पावर x, b इज ग्रेटर देन 1, तो ऐसी स्थिति में ये फंक्शन क्या कहलाता है, चरघातांकी फलन कहलाता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज आप देखिए, fx इज इक्वल टू b टू द पावर x की फॉर्म के जो भी फंक्शन हैं उनको आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि इनका जो डोमेन सेट होता है, अब डोमेन तो हमने बहुत इस पर चर्चा कर दी है, डोमेन सेट जो होता है फंक्शन का, ये सेट ऑफ रियल्स होता है। इस फंक्शन का डोमेन सेट जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इस फंक्शन का जो आपका रेंज सेट होगा, जहां मैपिंग बन रही है, वो आपका कौन सा होगा, वो आपका पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, उसमें आपके धनात्मक वास्तविक संख्याएं आएंगी। ठीक हो गया। तीसरी बात आप देखिए कि ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन पे एक पॉइंट आपका 0,1 अवश्य मिलता है। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं, हमने 10 टू द पावर x, अब b की वैल्यू आप देख रहे हैं, b की वैल्यू यहां पर 10 है, तो एक 10 टू द पावर x का ग्राफ देखा आपने, तो ये 0,1 एक पॉइंट इस पर अवश्य होता है। चौथी बात है, ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स
एक वर्धमान फलन। आगे हम इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन को भी डिटेल में बताएंगे। तो ये वर्धमान फलन, वर्धमान फलन मतलब इसकी वैल्यू जैसी एक्स की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू भी आपकी बढ़ती जाएगी। ये आपका वर्धमान फलन है। और जैसी एक्स की वैल्यू नेगेटिव की ओर जाएगी, जैसे एक्स का मान नेगेटिव की ओर बढ़ता जाएगा, ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस की बहुत नजदीक आ जाएगा। भले काटेगा नहीं, पर एक्स एक्स के इतना नजदीक आ जाएगा बहुत बड़ी वैल्यू के लिए, बहुत बड़ी कह रहा हूं मैं, बहुत बड़ी वैल्यू के लिए ये लगभग शून्य की ओर इसकी वैल्यू, भले शून्य नहीं होगी पर बहुत नजदीक किसकी तरफ आ जाएगी, ये नेगेटिव साइड एक्स एक्सिस की ओर। ठीक हो गया। अब आप इसके आगे देखिए, यदि मैंने अभी डिफाइन किया एफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स के टाइप का फंक्शन, जहां बी इज ग्रेटर देन 1 है, ऐसा फंक्शन आपका चरघातांकी फंक्शन कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। यदि मैं किसी टाइम पर एफ एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर एक्स लिख दूं, इफ आई टेक दिस बेस एज 10 ले लूं, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे साधारण चरघातांकी फलन, साधारण चरघातांकी फलन, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यदि मैंने बेस ई ले लिया, तो इसको बोलेंगे, इसका नाम है प्राकृतिक चरघातांकी फलन, नेचुरल, प्राकृतिक मतलब नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है बच्चों, यू। अब बात आगे आती है कि ये ई क्या है। ई जो है यहां पर ई क्या है, तो जैसे बच्चों पाई का बहुत बड़ा रोल है, किसमें, सर्किल के केस में, चाहे आपको उसका सरकमफेरेंस निकालना हो, चाहे एरिया निकालना हो, पाई का रोल होता है। वैसे ई का भी अपना एक रोल है। ई भी आपकी इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, और ई का हमेशा मान 2 और 3 के बीच आता है। और ई इज इक्वल टू होता है, यदि आप पूरे फॉर्म में इसको देखेंगे, 1 प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 1, 1 ओवर फैक्टोरियल 2, 1 ओवर फैक्टोरियल 3, प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 4, प्लस अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले ई का जो कंसेप्ट दिया बच्चों, वो दिया था लियोनार्ड यूलर ने। यूलर एक मैथमेटिशियन है, स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर। लियोनार्ड यूलर उनका नाम था। उन्होंने सबसे पहले इसका कंसेप्ट दिया, किसका, ई का। और ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच आती है, और ई का लगभग मान 2.71 अप टू, ये चलता जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं होती है। तो आगे हम इसके डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में इसके डिफरेंशियल पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इस फंक्शन के बारे में आपको डिटेल बता दिया है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस रूप में होते हैं। इनका जो बेस होता है कांस्टेंट होता है, 10 टू द पावर x हो, e टू द पावर x हो, 2 टू द पावर x हो, ये सारे फंक्शन जो आपके हैं ये आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म के हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक नया टॉपिक लेते हैं, लघुगणकीय फलन। क्या होता है लघुगणकीय फलन, क्या होते हैं, यदि मैं बी एक्स इज इक्वल टू ए, एक ऐसा फंक्शन लूं कि b इज ग्रेटर देन 1, ऐसा फंक्शन मैंने कंसिडर किया जिसमें बेस की वैल्यू एक तो पॉजिटिव हो और एक से बड़ी हो, तो log ऑफ बेस b a इज इक्वल टू x, ये वैल्यू आप क्या कहते हैं। ठीक हो गया।
और यदि आप ये भी जानते हैं किसी टाइम पर कि 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8 है, तो लॉग के फॉर्म में लिखा जाता है लॉग बेस 2 किसका 8 का 3। यदि मैं कहूं 5 क्यूब इज इक्वल टू 125 ये होता है, तो लॉग ऑफ बेस 5 125 इज इक्वल टू 3। तो ये सब जो मैंने लिखे हुए हैं ये किस फॉर्म में है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। तो लिखने का एक तरीका है, तो ये आपका ये इस टाइप का एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आप देखिए, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इसका जो डोमेन सेट होता है, डोमेन सेट वो है आर पॉजिटिव होता है। अब डोमेन सेट आप जानते हैं, फंक्शन का डोमेन सेट आर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। कहने का मतलब हुआ कि हम नेगेटिव नंबर का लॉगरिथमिक नहीं निकालते। दूसरी बात कि जो आपका कोडोमेन सेट है इस फंक्शन का, वो आपका रियल नंबर आता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आता है। जस्ट अपोजिट इन द केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वहां ये यहां था, ये यहां। तीसरी बात है कि ये जो फंक्शन होता है ये 1 0 पर इस पॉइंट से अक्सर होकर जाता है। अब मैं कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन यहां पर ट्रेस करो बच्चों, तो आप देखिए देखिए कुछ फंक्शन ट्रेस करता हूं। ये जो फंक्शन है log 10 बेस पर है, ये जो फंक्शन है log e बेस पर है, और ये जो फंक्शन है ये बेस 2 पे। अरे तीनों कर्व कहां से होकर जा रहे हैं आपके 1 0 से होकर जा रहे हैं, तो ये 1 0 से होकर जाता ही जाता है। अगली बात मैं आपको कहूं कि ये फंक्शन आपके लॉगरिथमिक फंक्शन आपके इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी y की वैल्यू बढ़ती ही जाती है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं हमेशा। और ये मैं आपको बताया कि ये एक पॉइंट 1 0 से होकर जाते हैं। इनका डोमेन आपका r प्लस होता है, को डोमेन आपका r होता है। तो मैं यदि एक कर्व आपका वो वाला ड्रॉ करूं, लॉगरिथमिक फंक्शन ये मैंने कहा y इक्वल टू log x है, और कल हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी ड्रॉ किया था। ये आपका किस टाइप की फॉर्म का था, y इक्वल टू e टू द पावर x का। तो ये जो दो फंक्शन आपके आए, ये दो फंक्शन अपने आप में एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। मतलब बीच में दर्पण फिट कर दूं तो e टू द पावर x वाला जो फंक्शन दर्पण के अंदर दिखेगा वो लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा, और लॉगरिथमिक फंक्शन को मैं दर्पण पर देखूंगा तो वो कौन सा आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। जैसे दर्पण के सामने खड़े हो गए और हमारी इमेज जो है, और हम नजदीक जाकर के दर्पण पर चिपक जाएं तो दाएं हाथ से चिपक गया, बाएं हाथ बाएं से चिपक गया। परंतु यदि अपनी इमेज की पोजीशन में खड़ा हो जाए, मतलब मुंह इमेज की डायरेक्शन में कर लूं, तो आप देखेंगे कि दायां पोर्शन बाईं ओर है, बाएं पोर्शन दाएं ओर है। तो इसको आपने फिजिक्स में भी पढ़ा। इसको इस प्रकार की जो इवेंट आती है फिजिक्स में लाइफ के अंदर, वहां आप देखते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन।
लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परिवर्तन, बाएं का दायां, दाएं का बाएं। तो इमेज जो बन गई ये मिरर इमेज बन गई एक दूसरे की। अब प्रॉपर्टीज आपको क्या बता रहा हूं, ये कर्व आपका 1 0 से होकर ही होकर जाएगा ही जाएगा, किसका, लॉगरिथमिक का। और ये किससे होकर जा रहा था, 0 1 से होकर ये जाएगा ही जाएगा। डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, 1 0 से हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। फंक्शन आपका कंटिन्यूअसली क्या है, इंक्रीजिंग है। अब एक बात और कहता हूं आपसे कि यदि लॉग का बेस 10 है, बेस 10 है, तो इसको बोलते हैं बच्चों कॉमन लॉगरिथमिक, कॉमन लॉगरिथमिक, साधारण लघुगणक, साधारण लघुगणक। और यदि बेस मैंने किस रूप में ले लिया, एक्सपोनेंशियल बेस है, लॉग ई एक्स का निकालना है, तो ये आपका आ जाता है क्या, प्राकृतिक लघुगणक। प्राकृतिक लघुगणक का मतलब क्या हुआ, नेचुरल लॉगरिथमिक। ठीक हो गया। तो कहीं पर अब हम जब आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा डिफरेंशिएट log x विद रिस्पेक्ट टू x, या इंटीग्रेट log x विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर बेस आप हमेशा क्या समझेंगे, लिखा नहीं रहेगा, आप समझेंगे नेचुरल लॉग है, ई बेस होगा यहां पर। और जहां नेचुरल बेस मतलब नेचुरल लॉग है, उसको आप क्या लिखते हैं, ln करके, ऐसे नेचुरल लॉग, इससे भी इसको डिफाइन करते हैं। तो कहीं पर लिखा हुआ ln 5, तो आप समझ आएंगे क्या है, लॉग बेस ई 5 मतलब है इसका। ठीक हो गया। अब आगे लॉगरिथमिक की कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ बढ़ते हैं आगे। इंस्टेंस कुछ और प्रॉपर्टीज की ओर आते हैं लॉगरिथमिक की। ऐसी प्रॉपर्टीज हमें आगे भी जब क्वेश्चन हम करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे डिफरेंशिएशन की, तो वहां हमारी मदद करेंगे। तो एक तो है बेस चेंज का, बेस चेंज। जैसे कहीं पर आपको क्या दे रखा है, मेरे पास लॉग ए बेस पी है फॉर एग्जाम्पल, लॉग पी निकालना है किस बेस पे, ए पर। और मैं यदि इसका बेस बी से चेंज कर देना चाहता हूं, तो हो जाएगा बेस बी कर दो इसको पी, पी का लॉग बेस बी पे, और इसको डिवाइड करते हैं बेस बी पे ए का लॉग। तो ये आपको याद रखना है कि यदि बेस हम चेंज कर रहे हैं, ए से बी में बेस चेंज कर रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद है। दूसरी बात कि यदि दो फंक्शन है आपके log एक्स वाई मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, अब मैं ई नहीं लिख रहा हूं बेस, क्योंकि ऑलरेडी आपको मालूम है कि नेचुरल लॉगरिथमिक के रूप में लिखा जा रहा है। तो इसको लिखेंगे आप log एक्स प्लस log वाई, ऐसे लिखेंगे। तीसरा यदि आपके पास है किस रूप में है, log एक्स डिवाइडेड बाई वाई, बेस आपका ई है, तो ये हो जाएगा log एक्स माइनस log ऑफ वाई। और एक फॉर्मूला आपका यहां ये भी काम आता है, फॉर एग्जाम्पल log एक्स टू द पावर n है, एक्स की पावर n है, तो n बच्चों पहले आ जाता है n log ऑफ x। तो ये चीजें आप दिमाग में और रखेंगे, जिससे कि आगे न्यूमेरिकल करने में हमको आसानी होगी। दूसरी बात आप देखिए कि लॉग बेस ई पर ई का मान कितना होता है, बेस में ई और लॉग की वैल्यू, ई की वैल्यू निकालनी है, लॉग ई निकालना है बेस ई पर। एक चीज आप देख सकते हैं, एक चीज 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो इसको मैं यदि लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूंगा
तो लॉग क्या हो जाएगा, बेस 2 और 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, या मैं लिखूं 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग फॉर्म में कैसे हो जाएगा, लॉग बेस 10 इज इक्वल टू 1। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि लॉग बेस ई और ई का इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और लॉग और क्या, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इनवर्टेबल फंक्शन हो गए, ठीक है ना। इसको आज याद रखेंगे, लॉग ई किस पे, ई बेस पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 पर 1 होती है। और आगे इसके हम एक्सरसाइज से रिलेटेड डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करेंगे, एक्सपोनेंशियल से भी लेकर के और लॉग के क्वेश्चन।